एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो हमेशा चिंता करता था कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और अंत में हमेशा दुखी होता था। कर्म फल की चिंता उसके ऊपर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो मानसिक तनावग्रस्त हो चुका था। उसकी ये दशा देख उसके चाहने वाले उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दिए। अपने दोस्तों के सलाह मानकर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्या बताया। उस व्यक्ति के सारी बातें सुनने के बाद तथागत उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। रोज़ सुबह वो किसान दूर झरने से पानी लाया करता था। इस काम के लिए वो 2 घड़े को एक डंडे के दोनों तरफ लटकाकर अपने कंधे पे ले जाया करता था। एक घड़े में कहीं से थोड़ी सी छेद हो गई थी, तो किसान के घर पहुंचने तक उस घड़े का आधा पानी गिर जाती थी। इस बात को लेकर उस घड़े को बहुत ही दुख होता था कि किसान इतना दूर से पानी लाया करता है और घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता है। एक दिन उस घड़े ने किसान से माफ़ी मांगा। किसान पूछा, क्यों भाई, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो उस घड़े ने कहा, मैं पूरी तरह से आपकी साथ नहीं दे पाता, आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता हूँ और दूसरे घड़े ने सारा पानी घर तक पहुँचाता है। ये बात सुन किसान उस घड़े से बोला, ठीक है, कल जब मैं पानी लेने जाऊँगा तो तुम रास्ते की उस तरफ देखना जिस तरफ तुम रहते हो। किसान जब पानी लेने गया तो घड़े ने देखा रास्ते में बहुत सारे रंग बिरंगी फूल खिले हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू महक रही है। छोटे छोटे पौधे मुस्कुरा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद किसान उस घड़े से पूछा, तुमने क्या देखा? घड़े ने भी बताया क्या क्या देखा। तब किसान बोला, तुम जिसे अपनी कमजोरी समझ रहे हो, ये उसी कर्म का फल है। तथागत अपनी कहानी यही समाप्त किए और बोले, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। और उस व्यक्ति को भी समझ आ गया दुख से बचने का उपाय।